हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कोलैप्सिबल सॉइल के बारे में। कोलैप्सिबल सॉइल के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से एक जानना चाह रहा हूँ, कमेंट के फॉर्म में आंसर, कि आप क्या समझते हैं कोलैप्सिबल सॉइल? वैसी सॉइल जो कि कोलैप्स कर जाए या कैसी? अब कोलैप्सिबल सॉइल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आपके बचपन में ले चलता हूँ एक विजन के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसको कि अगर आप हाथ में लो और दबा दो तो वो टूट जाती हैं। वो भी एक प्राइम एग्जांपल होता है कोलैप्सिबल सॉइल का। या फिर बचपन में बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको आदत होती है मिट्टी खाने की, है ना, और स्पेशली काली मिट्टी खाने की। बहुत लोग गाँव में क्या होता है कि उन मिट्टियों को अपने एज अ शैम्पू भी वो यूज करते हैं अपने बालों को धोने के लिए। वो मिट्टी भी बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल मानी जाती है कोलैप्सिबल सॉइल के लिए। अब ये होती क्या है कोलैप्सिबल सॉइल? सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ आपको इमेज कि कुछ इस तरीके से कोलैप्सिबल सॉइल दिखती है। आप सभी ने देखी है, आप सभी ने इसको तोड़ा हुआ है, अपने पैरों से कुचला हुआ है, हाथों से तोड़ा हुआ है। इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड रेशियो होते हैं, बहुत ज्यादा वॉइड्स होते हैं, बहुत ही पोरस होती है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ये अपने आप को वेट कर लेती है। तो एक एग्जांपल हो गया आपको देखने और एक विजन के लिए। अगर मैं कोलैप्सिबल सॉइल की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, और कहीं ना कहीं इसके मॉइस्चर के कंटेंट में अगर इंक्रीमेंट हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट भी हो, तो एक ये प्राइमरी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हो सकती है किसी भी सॉइल के लिए जिसके अंदर वॉल्यूम का रिडक्शन होता है। ठीक है ना? तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोलैप्सिबल सॉइल आर मोर सेंसिटिव इन दैट increase in moisture content is the primary triggering mechanism for the volume reduction of these soil. अब ये सॉइल लोएस्ट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ विंड ब्लोन सिल्ट होते हैं ना, जो हवा के कारण जो सिल्ट आ जाते हैं, उनमें ये पोटेंशियल होता है। जैसे लोएस्ट सॉइल हो गई या फिर विंड ब्लोन जो डिपॉजिट होते हैं, सिल्ट होती हैं, उनके अंदर ये पोटेंशियल होते हैं कि वो अपने आप ही कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है? ज्यादातर ये जो विंड ब्लोन डिपॉजिट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कैपेबल हो कोलैप्सिंग के लिए ही। ज्यादातर कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? कोलैप्सिबल सॉइल के अंदर जब अभी आप इमेज देख रहे थे, आपने देखा होगा नॉर्मली वो अपने अंदर पोरस टेक्सचर को पोजेस करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वॉइड रेशियो होती है और बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही लो डेंसिटी होती है। क्योंकि वॉइड रेशियो ज्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी भी बहुत कम है। और यहाँ पे जो सफिशिएंट वॉइड स्पेस है जो कि क्या करता है, अपने अंदर एक ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को, लिक्विड लिमिट को भी आपको क्या करता है, वो होल्ड करता है और कहाँ तक ले जाता है, सैचुरेशन तक ले जाता है। अगर नेचुरली लो मॉइस्चर कंटेंट है तो इस सॉइल के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, आपको एक एपरेंट स्ट्रेंथ दिखेगी। बट क्या होता है कि लार्ज रिडक्शन इन वॉइड रेशियो के कारण, वेटिंग के कारण इसके अंदर लार्ज रिडक्शन हो जाता है वॉइड रेशियो का। अगर दूसरे वर्ड में कहें तो बहुत ही ग्रेनुलर टाइप का टेक्सचर होता है, ग्रेन ब्रेक डाउन भी होता है जब ये सॉइल वेट होती है। और यहाँ पे जो कोलैप्स प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सॉइल पार्टिकल के रीअरेंजमेंट को। अब यहाँ पे पैकिंग दिखने में तो डेंस होती है बट उतनी होती नहीं। ठीक है ना? और कोलैप्स भी जब होती है तो यहाँ पे जो सैचुरेशन होता है नॉर्मली, वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती है, अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइड रेशियो। अब जब हम बात करते हैं कोलैप्सिबल सॉइल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जो बेस्ट एक्म्प्लाइज्ड होता है यहाँ पे टेस्ट स्पेसिमेन, जैसे कि जो लॉजिक है या फिर आपका जियोमॉर्फोलॉजिक इंफॉर्मेशन है, वो यूज किए जाते हैं एंटिसिपेट करने के लिए आपके कोलैप्सिबल सॉइल डिपॉजिट के लिए। ठीक है? तो इसी तरीके से आप कोलैप्सिबल सॉइल को जानते हो, समझते हो, और आई होप कि जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मिट्टी खाने वाले या फिर मिट्टी हम लगाते हैं, तो वो बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल होते हैं कोलैप्सिबल सॉइल के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोलैप्सिबल सॉइल की। थैंक यू वेरी मच।